बिहार में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति में क्यों ना पैदा हुआ हो, वो पिछड़ा है, वो कम दिमाग वाला है। ये बात कांग्रेस कर रही है। अभी देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, रेवंत रेड्डी, वो कहते हैं कि जो केसीआर है वो कुर्मी जाति से आते हैं। बिहार वाला डीएनए है केसीआर का, इसका मतलब ये हुआ कि असल में वो पिछड़े हैं। और खुद रेवंत रेड्डी असली तेलंगाना के हैं, साउथ के हैं, और उनके पास ज्यादा दिमाग है और वो ज्यादा ज्ञान से भरे हैं। ऐसी बातें हो रही है। कुर्मी के अगर हैं भी केसीआर, कुर्मी जाति से मान लीजिए आते भी हैं केसीआर और उनका डीएनए यही है, तो क्यों पिछड़े हैं? देखिए, हमारे साथ सहयोगी सुजीत है। आखिर बिहार में पैदा होना, बिहारी होना, कांग्रेस अब उछाल उछाल कर कह रही है कि भाई ये गाली है, आपके पास कुछ वजूद नहीं है। क्या मतलब है इन सब का? देखिए अर्पिता, बड़ी बात है कि इंडिया अलायंस के वो नेता हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, तो कांग्रेस के भी, इंडिया अलायंस के भी नेता हुए और इंडिया अलायंस के नेता नीतीश कुमार भी हैं। और वो नेता बिहार को गाली दे रहा है, बिहार को पिछड़ा बोल रहा है, बिहार के डीएनए पर सवाल कर रहा है, और नीतीश कुमार चुप है। कुर्मी पर सवाल कर रहा है, वो कुर्मी नीतीश कुमार है, उस कुर्मी पर सवाल कर रहा है और ये चुप है। एक लाइन नहीं है बोल रहे हैं, एक ट्वीट नहीं आ रहा है, और कुर्मी समाज के लोग भी चुप है। पर हम चुप नहीं है क्योंकि हम बिहारी हैं। बिल्कुल। और बिहारी को गाली देने के पहले बिहार के बारे में सोचना चाहिए। बिहार क्या है, बिहार का अतीत क्या है, और वर्तमान में भी बिहार उस हैदराबाद से भी अच्छा होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। किसी को भी। और दूसरी बात अर्पिता, देखिए बिहारी हूं मैं, इस पर इसके लिए मेरी आवाज थोड़ी सी लाउड में है। पर दूसरी बात यह है कि कुर्मी समाज, कुर्मी को गाली देना, कुर्मी को पॉइंटेड करना और नीतीश कुमार को चुप रहना, मतलब जो जातीय जनगणना कर रहा है, जो जाति पर भरोसा रख रहा है, जो जातीय पर आरक्षण दे रहा है, मतलब आर्थिक आधार को छोड़ के, वो आदमी को जिस जाति से आ रहा है उस जाति के लिए भी वो आदमी नहीं है। बिल्कुल। कुर्मी को पहले आपको बताएं करते हैं नीतीश कुमार, और इनके मुंह से जबान से एक शब्द नहीं निकला कांग्रेस के लिए कि भाई आप डरे हुए हैं। बिहारी को कैसे बोल सकते हैं इतना कुछ? बिहारी को कैसे बोल सकते हैं, और बिहारी के बाद कुर्मी को कैसे बोल सकते हैं? कुर्मी किसान होता है, किसान के बदौलत हम लोग यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं। किसान को कैसे बोल सकते हैं? किसान हमारा धन है, किसान हमारा अनाज है, किसान हमारा पहचान है, किसान ही से भारत है। भारत में 70% कोई है तो कुर्मी है। अच्छा, इसलिए कह रहे कुर्मी है, जो किसान है वो कुर्मी है। बिल्कुल। जातीय के हिसाब क्यों बटा हुआ था? जिससे कर्म उसी तरफ से जाति दिया गया था। तो जितने किसान है उतने कुर्मी है। नहीं, और इस कुर्मी जाति को जिस तरह से उसके डीएनए पर सवाल उठाया गया, और कुर्मी की अगुवाई करने वाले ये नीतीश कुमार, कुर्मी पर दम भरने वाले, लॉकुश की राजनीति करने वाले ये नीतीश कुमार, बड़ी बड़ी बात करने वाले नीतीश कुमार जातीय जनगणना पर, वो नीतीश कुमार चुप क्यों है? अरे अभी उनको गठबंधन तोड़ना चाहिए था, बिहारी को गाली दे दिया। देखिए ये लोग तोड़ेंगे नहीं। जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस की ही मुख्यमंत्री थे बिहार के, लालू यादव और ये नीतीश कुमार, ये तीनों लोग बिहार के नाम के साथ गाली लगाने का काम ये तीनों लोग किए हैं। कैसे किए हैं हम बताते हैं। देखिए जगन्नाथ मिश्रा जिस तरह से भ्रष्टाचार किए, उसमें एक भ्रष्टाचार के साथ जुड़ गया बिहारी। दूसरी बात, जिस तरह से शासन 15 साल तक लालू राबड़ी ने किया, उनके परिवार के लोगों ने किया, जिस तरह से एक अपराध के साथ जुट गया बिहारी का नाम, जंगल राज का टाइटल जुट गया। अब नीतीश कुमार जिस तरह से यहाँ जातीय जनगणना और जिस तरह से माहौल बना के रखे हैं, उसके डीएनए पर सवाल उठाया जा रहा है। और बड़ी बात बताते हैं आपको अर्पिता, और यहाँ के दर्शकों को, बिहार के दर्शकों को भी पता होगा कि 2015 में नरेंद्र मोदी बोले कि नीतीश कुमार के डीएनए में खोट है, तो ये सबको नाखून और बाल लेके पहुंचे थे गांधी मैदान, लाखों लोग। अभी इनकी क्या ये बुद्धि चली गई क्या? इनके बिहारी होने पर इन पर सवाल उठाया जा रहा है, इनके कुर्मी जाति होने पर सवाल उठाया जा रहा है। ये क्यों नहीं जंतर मंतर जा रहे हैं? बिल्कुल। ये क्यों नहीं रामलीला जा रहे हैं? ये क्यों नहीं हैदराबाद जा रहे हैं? क्या राजनेता ये इसी के लिए होता है, सिर्फ राज करने के लिए? हमारी अस्मिता को कोई बचा नहीं सकता है क्या? क्या बिहारी हमेशा गाली ही रहेगा? और बिहारी के साथ साथ, एक मिनट अर्पिता, बिहारी के साथ साथ जातियों को गाली देने में जोड़ने का काम किया। जब जगन्नाथ मिश्रा आए तो ब्राह्मणों के साथ जोड़ा गया कि ब्राह्मण मतलब भ्रष्टाचार, दरिद्र। देखिए ब्राह्मण के स्वभाव में दरिद्र है,
पर ब्राह्मण का एक स्वभाव समान है, एक आचरण है उनका, और उस आचरण को जगन्नाथ मिश्रा ने नाश करवाया भ्रष्टाचार करके। और उसके बाद लालू यादव के जो समान थे, कृष्ण हैं यादव कुल, क्या किससे शुरुआत हुआ? भगवान कृष्ण से शुरुआत हुआ, और उसको क्या फिल्मों में दिखाया गया महाराष्ट्र मुंबई के अंदर में, बॉलीवुड के फिल्मों में या हैदराबाद के, आप साउथ के फिल्मों में देखेंगे तो बिहार को जितने भी वहां के गुंडा होता है साउथ के फिल्म में, वो बिहारी कौन होता है? यादव होता है। जितना भी करप्ट ऑफिसर होता है यादव ही होता है, कोई और दूसरे जाति को लोग को नहीं जोड़ते हैं, और वो यादव के साथ बिहारी को जोड़ते हैं। अब क्या नया प्रचलन शुरू हो गया, कुर्मी को जोड़ लेना। अब कुर्मी के साथ जोड़ रहे हैं कि जाति मतलब कुर्मी, यानी केसीआर अब कुर्मी है तो केसीआर तेलंगाना के लिए अच्छे नहीं है। अरे तुम तेलंगाना हैदराबाद के लिए अच्छे नहीं है, तुम अपने पास रखो ना भाई, हमारे बिहार से मत जोड़ो उसको। अब बिहार से जोड़ना है तो अच्छे से जोड़ो। अब हमारे यहाँ राजनेता खराब हैं, हमारे यहाँ राजनेता को उनकी इज्जत सम्मान को कोई वैल्यू नहीं है, उनके पास उनकी अस्मिता की कोई वजूद नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? अब हम तो नेता नहीं, हम तो यहीं चिल्ला सकते हैं, अपने सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं, पर सोचना चाहिए कि बिहारी मतलब आप और हम कहीं जाते हैं, पैदाइश पे सवाल उठाना हुआ ना। अरे बिल्कुल। अब हम जहाँ बिहारी होके गर्व महसूस कर रहे हैं, वहाँ एक टीवी न्यूज चैनल पर बैठ के बिहारी को गाली दिया जा रहा है, उसके डीएनए पर सवाल उठाया जा रहा है। सवाल ऐसे उठाया गया पिता, कहा गया कि वो बिहार से है, एक तरह से तंज कसा गया, बिहार मतलब पिछड़ा, बिहार मतलब खराब, कहा गया कुर्मी है, उनका डीएनए यहाँ का नहीं है। अरे वो भारत के नहीं है क्या? भारत की तो आप भारत के कहें, अब किसी भी जगह का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो भारत से बाहर का ही क्यों ना हो, आप किसी की पैदाइश पे या किसी के डीएनए पे ये कैसा सवाल आप उठा रहे हैं? मतलब क्या कुर्मी से सिर्फ केसीआर आते हैं? कुर्मी से और कोई व्यक्ति नहीं आता है? तो बोले कुर्मी किसान है भाई, किसान से देश है। केसीआर ने काम अच्छा नहीं किया, आप उनको सीधे बोलिए कि आप नहीं हो जाए। मुझे गुस्सा इसलिए नहीं है कि उस रेवंत रेड्डी पर और कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर, प्रियंका गांधी पर, खड़गे पर, यहाँ की कांग्रेस के नेताओं पर इतना गुस्सा नहीं जितना नीतीश कुमार पर गुस्सा है। जो नीतीश कुमार नाखून और बाल लेके पहुंच गए थे गांधी मैदान में, अपना भी सभी का डीएनए करवा रहे थे, पर किसी का डीएनए जांच सामने नहीं आया नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए। फिर अपने डीएनए सही, उनके डीएनए में खोटी है भाई कि आप 2015 में डीएनए करवाए, जिसके लिए अभी 2017 में चले गए, फिर वापस इधर आ गए। तो आपको तो लोग बोलेगा, हम तो कह रहे लोग नीतीश कुमार को गाली दे भाई, बिहार को गाली न दे, कुर्मी को गाली न दे, यादव को गाली न दे, ब्राह्मण को गाली न दे। ये जगन्नाथ मिश्रा ब्राह्मण को गाली दिलवाए, बिहारी को गाली दिलवाए, लालू यादव बिहारी को गाली दिलवाए, यादव को गाली दिलवाए, अब नीतीश कुमार बिहारी को गाली दिलवा रहे हैं। पिछले दिनों सदन के अंदर जिस तरह से नीतीश कुमार की जबान फिसली थी, आपने देखा था, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का खुद स्टैंड नहीं बन रहा है। उसी का असर है, 100% उसी का असर है। हाँ। उसी का प्रभाव है। आप देखिए लोग उससे जोड़ेंगे। उस समय हम ये चर्चा कर रहे थे, आप बोलेंगे किसी सोसाइटी में कोई रह रहा होगा और बाई चांस किसी से कोई गलती ना हुआ हो और कोई लड़की किसी को फंसाना चाहे और लड़का बिहारी निकल जाए, तो लोग बोलेंगे इसके मुख्यमंत्री हैं तो इसी टाइप के हैं, ये लड़का किया होगा इस टाइप से, और बिना आरोप के वो दोषी करार हो जाएगा। भले कोर्ट में कोई निर्णय हो, उस सोसाइटी में, उस ऑफिस में, उस इलाके में, उस मोहल्ले में, उस गांव में वो बिहारी दोषी करार हो जाएगा सिर्फ नीतीश कुमार के कारण। ये बिहार के नाम के साथ ये लोग क्यों खिलवाड़ करते हैं, ये मुझे बहुत बड़ा चिढ़ बढ़ता है। हर बिहारी को चिढ़। बिहार के ये जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो, सबसे पहली बात ये कि जो इन लोगों ने चाल चरित्र दिखाया है, नेता रहकर इतने साल राज करके, इन्होंने जानबूझकर इन्होंने बिहारियों का अपमान करवाया है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब बिहार का अपमान कहीं और होता है, कोई बुरा भला कहता है, तो इनके जबान से एक शब्द नहीं निकलता है। ये आज कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाए हुए हैं, इंडिया अलायंस बनाए हुए हैं, और उसके बावजूद ये लोग नहीं बोलेंगे कि कांग्रेस की हिम्मत कैसी हुई कि ऐसा बिहार के लोगों को बोल दे। और यही बात साबित करती है कि ये नेता सिर्फ अपने लिए
लिए राजनीति करते हैं, ना कि बिहार के लोगों के भले के लिए राजनीति करते हैं। तो इनके राजनीति में ये खोट बताती है कि आज कोई भी उठ के आ जाता है और सीधे बिहार के लोगों को खराब बोलकर चला जाता है, बिहार के डीएनए पर सवाल उठाता है। कुर्मी सिर्फ एक जाति नहीं है, कुर्मी के अलावा आप किसी भी जाति की बात कर ले, ये लोग पूरे बिहारियों पर सवाल उठाते हैं। और ये बहुत दुख की बात है और शर्म की बात है कि बिहार की जनता चाहकर भी विरोध नहीं दर्ज करा पाती है, क्योंकि बिहार के लोग अलग अलग राज्यों में बसे हुए हैं मजदूरी करने के लिए इन्हीं नेताओं के चलते, क्योंकि इन्होंने बिहार के लोगों को अपने राज्य में काम नहीं दिया और आज बिहार की जनता मजदूर बनकर रह गई है। क्या कहेंगे? अंतिम आपसे बातचीत लेंगे। जो कुछ कांग्रेस ने कहा है, देखिए अभी तो चुनाव हो गया, कुछ इनको हुआ नहीं। जिस तरह की राजनीति कांग्रेस कर रही है बिहारियों को लेकर, बिहार की जनता कांग्रेस को क्या जवाब दे सकती है 24 के चुनाव में? क्योंकि जो जनता होती है उसके पास सबसे बड़ा पावर चुनाव ही होता है। क्या लगता है आपको कि ये जो नीतीश कुमार चुप है, जो लालू चुप है, जो कांग्रेस इतना गंदा खेल कर रही है, क्या बिहार की जनता इस पर कोई स्टैंड लेगी? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो बिहार की जनता को यही कहूंगा, जो मेरे अंदर में आग है वो तो आपके अंदर में भी आग होना चाहिए। नेता आप किसी को चुने, पर आपकी अस्मिता के लिए वो खड़ा रहे। वो कांग्रेस का नेता हो, वो राजद का नेता हो, वो भाजपा का नेता हो या भाकपा माले का नेता हो, वो आपकी अस्मिता के साथ, आपकी इज्जत के वजूद के साथ हमेशा खड़ा रहे। बिल्कुल। उससे नेता को हमेशा सम्मान दीजिए, हमेशा उसे जितवाइए। आप बात जिसको भी कर रहे हैं, जो भी नेता आपको पसंद आ रहा है, पर आप उससे ये गारंटी जरूर लीजिए कि बिहारी को आप गाली शब्द नहीं यूज होने दीजिएगा। बिल्कुल। ये बिहारी मतलब सम्मान होना चाहिए। आप कहते हैं ना, गुजरात से कोई आता है हमारे बीच में आदमी, तो हम सोचते हैं कि और बाप ये गुजरात से आया है, बहुत बिजनेसमैन आदमी होगा, माइंड में तो यही आता है। वो भले वहां का भिखारी हो, पर यही बिहार का आदमी कहीं जाता है तो उसका क्या माइंड सेट रहता है? ये कोई बदमाश अपराधी आ गया। इस माइंड सेट को बदलने के लिए आपको आगे आना होगा। बिल्कुल आना। आप जिसको चुन लिए हैं उसमें अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो आप अच्छे को चुनिए, जो बिहारी को। देखिए, आपकी जब पहचान में खोट होगी तो आप बहुत बड़े अमीर व्यक्ति हो जाएंगे, तब भी आप बड़े नहीं कहलाएंगे। और ये होते आया है बिहार में। देखिए, बिहार में भ्रष्टाचार हुआ, ये सब मानते हैं, चारा घोटाला हुआ, कई भ्रष्टाचार हुआ, पर जिस तरह से चारा घोटाला के कहते हैं महिमा मंडित किया गया कि चारा घोटाला पूरे देश में लगा कि यही घोटाला ही हुआ है। हरियाणा में कुछ घोटाला नहीं हुआ, यूपी में कुछ घोटाला नहीं हुआ, गुजरात में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, कहीं घोटाला नहीं हुआ है, सिर्फ घोटाला बिहार में ही हुआ। और इस घोटाला का इतना इशू बनाया गया, कारण क्यों थे? क्योंकि हमारे नाम, हमारे पहचान में खोट है। लोग, हमारे यहीं के लोग, यहीं के नेता, राजनेता, जिसको अब राजनेता बोला जाता है, और राजनेता इसके पहचान में खोट ला दिए हैं। और इसी के वजह से हर छोटी छोटी बात में अर्पिता एक बड़ी बात बन जाती है। बिल्कुल। यहाँ जितना अच्छा काम होता है उसका कोई देखने वाला नहीं, कोई उसकी नाम नहीं है, कोई इसकी पहचान नहीं है, कोई उसकी वजूद नहीं रखता, कोई इसकी बात नहीं करता। पर एक मिनट, उसकी कोई बात नहीं रखता। पर यहाँ कोई छोटी सी गलती हो जाए तो आप देखिए किस तरह से लोग उसको बनाते हैं। कारण है कि बिहारी शब्द ही अब गलत लफ्जे में लोग ले रहे हैं। तो इसके लिए हम सभी को आगे आना होगा। बिल्कुल। आईएएस आईपीएस हम पैदा करते हैं, गर्व से बोलते हैं, पर कितना पैदा कर लेते हैं? बिल्कुल 100, 150, 200। पर मजदूर हम कितना पैदा कर रहे हैं? जो मजदूर बिहार से बाहर जाके लाखों की संख्या में काम कर रहा है, इस पर भी तो सोचिए। अच्छाई आप सोच रहे हैं और बुराई कहीं और जाके फैला हुआ है। उस बुराई को यहाँ लाके अच्छाई में तब्दील करना होगा। इन राजनेताओं को सोचना होगा, तभी बिहारी शब्द सही हो पाएगा। जब अपने लोग यहाँ आएंगे, कब कुछ अच्छा करेंगे, फैक्ट्री बैठाएंगे, तो उसके लिए सरकार को आगे आना होगा, तभी कुछ अच्छा होगा। अब अपने लोग बाहर ही रहेंगे और सरकार लगातार प्रयास कर रही होगी, पर लोग तो बाहर है। देखिए, अब वक्त आ चुका है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए और ऐसा बदलाव अब बिहार के लोग करें, ऐसा बदलाव करें कि ये जो नेता अभी तक इसको अपनी जो कहते हैं ना जागीर मानकर बैठ गए हैं कुर्सी पर, सत्ता पर, सियासत पर, इनकी आंखें खुल जानी चाहिए कि अब बिहार के लोग, बिहार की जनता ये अपमान नहीं सहन करेंगे और बिहार के अंदर जितनी भी कमियां हैं उनको उखाड़ फेंकेंगे। और इसके लिए आपको आगे आना होगा। बिहार की जनता चुनाव के जरिए
जरिए इस बदलाव को कर सकती है। अपनी आंखें अब आप लोग खोल लीजिए। देखिए, इस खबर पर जो हमने सारी बातें रखी, इसका मेन मोटिव यही है कि आप लोग अब जागरूक हो जाइए। कोई भी आपको इतना ना सुना दे कि अपने होने पर ही शर्म महसूस होने लग जाए। इसको हम लोग खबर को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेंगे। आगे भी हम ऐसे मुद्दों पर आवाज जरूर उठाएंगे। नमस्कार।